अश्विन ने भी एक बार बोला था कि ऋषभ पंत का जो डिफेंस है वो इंडिया में सबसे बेस्ट है। ये ऋषभ पंत को हम सिर्फ अगर 5-6 महीने पहले देखते बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, तो वहाँ पे वो इतने रिस्पॉन्सिबल, उतने मैच्योर नहीं थे। यू गेट टू सी एवरीथिंग इन सिंगल डे। इज्जत दे रहा हूँ बॉल को, तो बैट में नहीं आ रहा है। हाईएस्ट सिक्सेस के रिकॉर्ड में उनका नाम बेन स्टोक्स और फ्लिंटॉफ के इक्वल आ चुका है। संजय गोयनका के साथ कुछ पर्सनल दुश्मनी होगी, बाकी गेम तो अच्छी जा रही है उनकी। सो आई वॉज गोइंग थ्रू दिस ट्वीट एंड वहाँ पे लिखा था कि विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट ज़रा भी मिस नहीं करेगा, बिकॉज ऋषभ पंत के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो क्राउड को पुल कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं जो फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ इंग्लैंड के सामने एंड जिस तरह से उन्होंने 2 सेंचुरीज लगाई, आई थिंक वो टिपिकल टेस्ट नॉक नहीं था, एंटरटेनिंग नॉक था। उनके जो अजीबोगरीब थोड़े शॉट्स होते हैं वो खेलते हैं, कई बार अटैक कर लेते हैं। उनका सेकंड बॉल पे आके वो चौका मारना फिक्स है ताकि फील्डिंग सब स्प्रेड आउट हो जाए पूरी। सो आई थिंक ऋषभ पंत के पास वो कैपेबिलिटी तो है। ओवरऑल इज सेकंड विकेट कीपर। इससे पहले एंडी फ्लावर ने लगाई थी 2 इनिंग्स में 2 सेंचुरी। एंड इतने सालों बाद ऋषभ पंत हैज़ बिकम द सेकंड विकेट कीपर। इनफैक्ट अभी उनको कंपेयर किया जा रहा है एडम गिलक्रिस्ट और एंडी फ्लावर की लीग में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो चीज़ मुझे ज़्यादा इंप्रेस करती है अबाउट ऋषभ पंत इज़ दैट उन्होंने जो 8 सेंचुरीज लगाई उसमें से 6 सेंचुरीज इंडिया के बाहर है। साउथ अफ्रीका में भी 1 सेंचुरी है, इंग्लैंड में अभी 4 सेंचुरीज हो गई उनकी राइट नाउ। बाहर के कंट्रीज में कोई प्लेयर परफॉर्म करे वही प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हमारे कितने प्लेयर्स का रिकॉर्ड होम ग्राउंड पे ही अच्छा है कि इन लोग ने यहाँ टेस्ट लगाए। जैसे MS धोनी की बात करते हैं तो बोलते कि उन्होंने बाहर जाके कितनी टेस्ट सेंचुरीज लगाई। आपके पास 3 ट्रॉफीज है, आपके पास 5 IPL ट्रॉफी है, लेकिन बाहर क्या है कि आउटसाइड इंडिया आपकी सेंचुरीज वहाँ क्वेश्चन मांग रहा था। एग्जैक्टली वो आई गेस ड्यू टू द स्विंग वी डोंट गेट इन इंडिया। ऋषभ पंत इज अनप्रेडिक्टेबल, मतलब वो चाहे तो 100% पुजारा की तरह भी खेल सकते हैं, जिन्होंने खेला है कई बार। मतलब अगर किसी ने उनके करियर को पूरा फॉलो किया है टेस्ट क्रिकेट में तो वो पुजारा की तरह भी खेल सकते हैं। एंड ही कैन ऑल्सो प्ले लाइक, मतलब कोई T20 बैटर जो आके मार देगा रन्स, वैसे भी खेल सकता है। इनफैक्ट ऋषभ पंत की जो तीसरी इनिंग्स थी अपने करियर की, वो भी इंग्लैंड के सामने खेल रहे थे, उनकी पहली सीरीज। वहाँ पे उन्होंने 29 बॉल पे कुछ 0 रन बनाए थे। सो मतलब ऐसा भी नहीं लाइक मतलब बातें होती है कि ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में इसीलिए सक्सेसफुल है बिकॉज वो जाके मतलब रन्स बनाना शुरू कर देते हैं, विद स्ट्रोक ऑफ लक वो रन्स ज़्यादा बनाते हैं। बट ऐसा नहीं है। इवन कुछ मैचेस ऐसे भी थे जहाँ पे यू विल सी ऋषभ पंत गोइंग फ्रॉम 90 to 100 विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 30। अश्विन ने भी एक बार बोला था कि ऋषभ पंत का जो डिफेंस है वो इंडिया में सबसे बेस्ट है, एंड दैट इज़ वाई इज मोर सक्सेसफुल इन टेस्ट क्रिकेट अगेंस्ट स्पिनर। और अभी हम देखेंगे तो उनका गेम है ना एकदम कंप्लीट है, मतलब पेस के अगेंस्ट भी प्रॉपर खेल रहे, स्पिन के अगेंस्ट भी प्रॉपर खेल रहे। स्पिन के अगेंस्ट उनका लास्ट ईयर से फॉलो करेंगे हम तो 60+ का एवरेज है। एग्जैक्टली। एंड 2020 के बाद अगेंस्ट स्पिनर उनकी स्ट्राइक रेट 116 है। राइट। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के सामने उनका 100+ का एवरेज रहा ही है। इस लाइक करंट इनिंग्स की बात करेंगे तो 127 का एवरेज है। लास्ट टाइम जब इंग्लैंड में हम मिले थे तब 101 का एवरेज था। तो आई डोंट नो भाई लाइक वो प्रैक्टिस भी करते होंगे तभी इंग्लैंड की फ्लैग सामने रख के प्रैक्टिस करते होंगे भाई कि तू ही बॉलिंग डाल रहा है। और मतलब वो जो बोलते हैं ना कि चलो एवरीथिंग इज गुड, लाइक इज प्लेइंग नाइस एवरीथिंग। और वो जो इन माइक कन्वर्सेशन भी है ना, वो भी वो एक्सट्रीम लेवल पे लेके जा रहा है बंदा, मतलब खुद के साथ भी बात कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है कि ये नहीं करना था, ये सब कुछ सुनाई दे रहा है। बट आई थिंक दैट वाज द वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर्ड थिंग्स जो हमने ऋषभ पंत के बारे में देखी। सी नॉर्मली ऋषभ पंत का एक फेवरेट शॉट है जो पेडल स्कूप लगाते हैं, मतलब गिर भी जाते हैं, फॉलिंग पेडल स्कूप उसको नाम दिया गया है। एंड वो उनका फेवरेट शॉट है। एंड इवन सचिन तेंदुलकर ने भी रिसेंटली रेडिट उन्होंने ज्वाइन किया तो वहाँ पे भी उन्होंने लिखा था कि ऋषभ पंत का जो ये शॉट है फॉलिंग पेडल स्कूप वो एक्सीडेंटल नहीं है, वो जानबूझ के गिर जाते हैं ताकि वो बॉल के अंदर आ सके और वहाँ से उनको अच्छा लिफ्ट मिले बॉल को। ये उनका फेवरेट शॉट है। लेकिन जो सेकेंड इनिंग्स में इंग्लैंड के सामने वो कुछ 15 रन पे थे और वहाँ पे उन्होंने एक शॉट लगाया ब्रैंडन कार्स की ओवर में। उस ओवर में उन्होंने 2 ऐसे अजीबोगरीब शॉट लगाए जिसकी वजह से शायद सुनील गावस्कर फिर से स्टूपिड बोल सकते थे कमेंट्री में। एक ही ओवर में 2 चीज़ें की, एक LBW हो रहा था वो उनकी एज लग गई तो रिव्यू में नॉट आउट दिया। दूसरा उन्होंने ट्राई किया एंड वो चौका गया विकेट कीपर और फाइन लेग के बीच में से, और वो 15 रन पे थे। तब उनका एक स्टंप माइक कन्वर्सेशन आया खुद के साथ, वो बात कर रहे थे कि नहीं ये शॉट ज़रूरी नहीं था, स्ट्रेट ही खेलो।
एंड उसके बाद उन्होंने 103 रन बनाए, वो 15 रन पे थे, और उसके बाद इन्होंने 118 रन तक ले गए अपने स्कोर को, एंड पीछे उन्होंने 0 रन स्कोर किए थे फाइन लेग में, वो उनकी सबसे फेवरेट शॉट है। सो मतलब दैट शोज कि वो कितना मैच्योर हो गए हैं। ये ऋषभ पंत को हम सिर्फ अगर 5-6 महीने पहले देखते बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, तो वहाँ पे वो इतने रिस्पॉन्सिबल, इतने मैच्योर नहीं थे, वो अपने ईगो पे ले लेते और फिर से वहाँ पे ट्राई करते करने की। बिल्कुल उनकी गेम है ना बैंगलोर के वेदर जैसा है कि यू गेट टू सी एवरीथिंग इन सिंगल डे। मतलब जैसे तुमने बोला कि वो खुद से बात कर रहे थे, केएल राहुल ने बीच में उनको बोला कि भाई देख के खेल, तो उसके बाद 4 लगा के उन्होंने बोला देख के ही खेलता हूँ मैं, ऐसा करके। एक में ऐसा हो गया कि कुछ शॉट मारने के नहीं आया, तो ही इज टेलिंग इन द माइक दैट इज्जत दे रहा हूँ बॉल को, तो बैट में नहीं आ रहा है, ऐसा करके। तो मतलब वो अपने अलग जोन में रहता है वो बंदा, और वो ठीक है भाई, वो मैं वही बोलता हूँ कि तुम धीरे खेलो, स्पीड में खेलो, पर तुम अपने जोन में रह के खेलो। ऐसा ना हो कि भाई यू आर सैक्रिफाइसिंग इट टू बी समवन एल्स, दैट विल अफेक्ट द गेम। ये इज्जत देके खेलने वाला पॉइंट एक्चुअली काफ़ी लोगों ने ऋषभ पंत के ऊपर ये बोला गया है कि उनको थोड़ी डिसिप्लिन डिलीवरीज को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मतलब हर शॉट को ऐसे नहीं ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में भी उनका एक कैच ड्रॉप हुआ था जिसकी वजह से सेंचुरी, वो सब तो है ही, बट फिर भी अगेन काफ़ी कंट्रोल्ड गेम है। सेकेंड इनिंग्स की स्टार्टिंग भी थोड़ी वियर्ड ही थी उनकी, बट काफ़ी कंट्रोल्ड गेम है। और देखने जाए तो ये टेस्ट मैच में उन्होंने 9 सिक्सेस लगाए, तो और जो हाईएस्ट सिक्सेस के रिकॉर्ड में उनका नाम बेन स्टोक्स और फ्लिंटॉफ के इक्वल आ चुका है इंग्लैंड में। तो ये उन्होंने मतलब ये टेस्ट मैच में तो काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ ही रही है। एग्जैक्टली, और उनका वो फिक्स होता है, वो टारगेट्स। उनकी जो स्ट्राइक रेट थी स्पिनर के अगेंस्ट, इट वाज अबाउ 85। पहली इनिंग में कुछ 80 के आसपास थी, सेकंड इनिंग में 90 के आसपास थी। दोनों ही इनिंग्स उन्होंने 50 बॉल खेले और 55 प्लस और 60 प्लस रन बनाए दोनों इनिंग्स में। एंड वन मोर थिंग, हिज इनिंग्स वाज सेंसिबल इन वन मोर वे। मतलब अगर आप आज देख रहे हो तो इट वाज अ विंडी डे, काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, एंड आई थिंक फुटबॉल एंड से बॉलिंग जब डाल रहे थे तो ऋषभ पंत की लेग साइड से अगेंस्ट मतलब हवा थी। मतलब उनको थोड़ी देर बाद मतलब ये चीज़ रियलाइज हो गई कि भाई मैं अगर मैं लेग साइड में खींचने जाऊंगा, और वहाँ से फास्ट बॉलर्स ही डाल रहे थे फुटबॉल एंड से, एंड उनको बाद में रियलाइज हो गया कि अभी इस साइड नहीं बनाना है क्योंकि वो कैच चला जाएगा, मतलब बॉल नहीं जाएगा इतना दूर। अगर फर्स्ट इनिंग्स में आप देखोगे तो 60 to 70% ऑफ हिज रन्स वेर ऑन लेग साइड, राइट। और सेकंड इनिंग्स में आप देखोगे तो 60 to 70% रन्स वेर ऑन ऑफ साइड। मतलब वो विंड के साथ ही ट्राई कर रहे थे। बैटिंग है, हाँ। सो आई थिंक एक नहीं कई चीज़ें उन्होंने ध्यान रखी, दैट्स वाई मतलब ये इनिंग्स जो थी वो सेंसिबल सिर्फ एक वे में नहीं थी, कई सारे वे में थी। आई थिंक सुनील गावस्कर का वो स्टूपिड काम आ गया, उन्होंने दिमाग में ली, और उसके बाद आईपीएल में भी कुछ चीजें हुई, और आई थिंक वो भी सुनील गावस्कर वाज आल्सो आस्किंग हिम टू डू द समरसॉल्ट, राइट, 100 के बाद, पर वो भी एक सेंसिबल डिसीजन था उनका, ना करना, क्योंकि दिल जीत लिया। वो सेलिब्रेशन थोड़ा डेंजरस भी है, समरसॉल्ट मारते वक्त अगर उनकी उम्र हो कुछ हो गया तो ये। एंड ऋषभ पंत जिस पोजीशन पे आ रहे हैं इंडिया टीम और जहाँ पे वो खेल रहे हैं, उनकी विकेट बहुत ही क्रूशियल हो रही है। फर्स्ट इनिंग्स में उनकी विकेट गई, उसके बाद 4 विकेट में सिर्फ 18 रन बने इंडिया से, एंड इवन इस मैच में भी जब वो आउट हुए उसके बाद 6 विकेट में सिर्फ इंडिया के 77 रन बने। सो मतलब इट्स अबाउट ऋषभ पंत की विकेट गिरने के बाद मिडल ऑर्डर से रन नहीं बने, एंड दैट्स वाई जो 15 रन पे मैंने बोला, जो उन्होंने ब्रांडन कास्ट की ओर में 2 शॉट स्ट्राइक किए गलत खेलने के, तो वहाँ पे ही उन्होंने ये सेंसिबली और ये रिस्पॉन्सिबली सोच लिया कि उनकी विकेट कितनी इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड सो दैट्स वाई वहाँ पे उन्होंने वो रोक दिए शॉट्स, क्योंकि अगर वहाँ पे इंडिया के कुछ रन्स थे, आई थिंक 132 या बहुत मुश्किल हो जाता वहाँ, तो मतलब 300 भी नहीं होता शायद, 300 के 200 ही होता अगर कैन ओनली प्ले इफ समबडी इज देयर विथ हिम टू रोटेट इट। अकेला राहुल, इट इज हार्ड फॉर हिम टू डू दैट। तो वहाँ पे अगर ऋषभ पंत की विकेट गिर जाती तो आई डोंट थिंक 200 रन्स का भी टारगेट मुश्किल से सेट कर पाते इंडियन टीम, एंड मैच शायद डे 4 पे ही खत्म हो जाता। आई थिंक हेड्स ऑफ टू ऋषभ पंत, जिस तरह से सिर्फ 6 महीनों में उन्होंने अपनी जो मैच्योरिटी लेवल जो बढ़ा दिया है। मतलब शायद आईपीएल में भी जो उनको ट्रोल किया गया है, उनके ऊपर मीम्स बने, उनका लगता है संजय गोयनका के साथ कुछ पर्सनल दुश्मनी होगी, बाकी गेम तो अच्छी जा रही है उनकी। मतलब वो कि अब सीनियर प्लेयर्स नहीं है तो इन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद के कंधों पे ले ली एक तरीके से, हो सकता है। एंड आई थिंक अभी इट्स टू अर्ली टू से, जो मैंने बोला कि जो ट्वीट मैंने पढ़ी थी, इट्स टू अर्ली टू से, बट आई थिंक इस तरह से अगर ऋषभ पंत खेलते हैं तो आई थिंक उनके पास वो कैपेबिलिटी तो है कि वो ऑडियंस पुल करे। हाँ, मैं तो मानता ही हूँ भाई, इट्स अ बेसिक थिंग। लाइक सचिन जब रिटायर हुए थे तब हमें लगा था कि अब टेस्ट कौन देखेगा, विराट कोहली रिटायर हुआ तब भी हमें ऐसा लगा टेस्ट कौन जीतेगा, बट समबडी, वो जो ट्रेन है ना वो कोई ना कोई चलाते ही रहेगा, तुम्हें सिर्फ देखते रहना है, बस तुम्हें बंद नहीं करना है।